हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद अंकुश में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम के बारे में कि सीबीटी 2 एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन का एग्ज़ाम होता है और कितने मार्क्स इसमें ज़रूरी हैं क्वालिफाई करने के लिए, सिलेक्शन के लिए कितने मार्क्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम जानेंगे टोटल 120 क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम होगा और आपको 90 मिनट मिलेंगे, यानी कि टोटल 1.5 घंटे आपके पास रहेंगे 120 क्वेश्चन के लिए। नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगा। ये मेनली 3 पार्ट में डिवाइड रहेगा इसके क्वेश्चन। पहला मैथमेटिक्स 35, फिर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 और तीसरा जनरल अवेयरनेस। पार्ट वाइज नहीं रहेगा, ये मिक्सअप रहेगा क्वेश्चन का। मैंने यहाँ सिर्फ आपको समझाने के लिए पार्ट वाइज बताया है। इसमें जो सबसे मेन रोल प्ले करती है वो है जनरल अवेयरनेस, जो कि 50 क्वेश्चन का रहता है। जब आप सीबीटी 2 दे रहे हैं तो आप मैथमेटिक्स के 35 में से आपको 30 से 32 यानी 30 से 32 क्वेश्चन तो आपको बनाना ही पड़ेगा। बहुत ऐसे लोग हैं 35 में 34, 35 तक बना देते हैं। रीजनिंग भी 35 में 30 से 35 अगर आप बना लें तो आपका सिलेक्शन पक्का समझा जाएगा। जनरल अवेयरनेस ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड टॉपिक है। इसमें हम 30 से 35 मान के चलते हैं कि आपका है, तो टोटल रॉ मार्क्स हो जा रहे हैं। इतने मार्क्स नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए सिलेक्शन के लिए काफ़ी है। रॉ मार्क्स अगर आपके 99 आ रहे हैं तो 2-4 नंबर तो बढ़ेंगे ही, नहीं भी बढ़ेंगे तो आपके सिलेक्शन होने के चांस ज़्यादा हैं। और टाइपिंग पोस्ट और साइको पोस्ट, अब बात करेंगे टाइपिंग और साइको पोस्ट के लिए। तो इसमें भी आप 80 से 90 मार्क्स के लगभग अगर ला सकें तो सही रहेगा। अब हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में। मैथमेटिक्स का सिलेबस तो रेलवे का सेम ही रहता है, सभी टॉपिक से 1 से 2 क्वेश्चन करके देते हैं। रीजनिंग भी वही है जो सीबीटी 1 में है। हाँ, थोड़ा सा लेवल को बढ़ाया जाएगा इसमें। मेन है जनरल अवेयरनेस। इसमें करंट अफेयर्स 8 से 10 क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन, पॉलिटी के 3 क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के 3 क्वेश्चन, एनवायरनमेंट से 3 क्वेश्चन, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों मिला के 10 क्वेश्चन हो सकते हैं। कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन रहेंगे, स्टैटिक के 10 क्वेश्चन। अब स्टैटिक में इंडियन डांस फॉर्म, इंडियन फेस्टिवल, हिस्टोरिकल साइट्स, फेमस पर्सनालिटीज़, वर्ल्ड हेरिटेज साइट, इसके अलावा और भी कुछ टॉपिक हो सकते हैं। इतने टॉपिक को मिला के 50 क्वेश्चन बनेंगे। और इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके शिफ्ट में या रेलवे हिस्ट्री के 5 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 3 क्वेश्चन पूछे ही। हो सकता है कि हिस्ट्री के 8 क्वेश्चन पूछ दे, ज्योग्राफी के 2 पूछ दे, पॉलिटी के 5 पूछ दे, ज्योग्राफी पूछे ही नहीं। तो ये मैंने एक आपको बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। करंट अफेयर्स 8 से 10 क्वेश्चन रहेंगे ही, ये फिक्स है। हो सकता है बढ़ भी जाए। करंट अफेयर्स में भी जो टॉपिक हैं वो आपको जितने भी युद्धाभ्यास हैं, उसके बाद गवर्नमेंट का जो स्कीम वगैरह होते हैं, या वर्ल्ड में भारत अगर किसी सम्मेलन सब में भाग लिया है, या ऐसा कोई घटना जिसका लिंकअप भारत से है युद्ध के क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, वो सभी क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स में दिखेंगे। स्पेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो वो भी, अगर कोई घटना हाल ही में घटा है तो वो भी पूछेंगे। करंट अफेयर्स आपको अगर 2025 में आप एग्जाम दे रहे हैं तो रेलवे आपसे 2023 से लेकर 2025 तक के क्वेश्चन पूछ सकती है। ऐसा नहीं है कि 25 में अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो 2025 के ही क्वेश्चन पूछेंगे, नहीं। 2023 में भी अगर कोई घटना हुआ है और उसका संबंध भारत से है तो ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में ही गिने जाएंगे। तो आपको 2023 से लेके 2025 तक के करंट अफेयर्स को देखना है। इसके लिए मैं 2 बुक आपको सजेस्ट करूंगा, और इसके लिए मैं किसी पब्लिकेशन से पैसे नहीं ले रहा हूं, बस आपको सजेस्ट कर रहा हूं अपना जो अभी तक का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से। आप एजुटेरिया का बुक ले सकते हैं जो वर्ष
मतलब आपका पूरे साल का जो एक साल का जो रहता है करंट अफेयर्स, वही 1000 से 1200 क्वेश्चन के लगभग रहता है। और दूसरा स्पीडी का करंट अफेयर्स भी आप ले सकते हैं, वार्षिकांक करके आता है पूरे एक साल का। तो ये आप 23, 24 और 25 ये 3 साल का अगर बुक लेके पढ़ लेंगे तो ज़्यादातर चांस है कि आपके करंट अफेयर्स में 8 से 10 क्वेश्चन अगर पूछ रहे हैं तो आपके 5 से 6 नंबर तो आ ही सकते हैं। अगर आपका किस्मत बढ़िया रहा तो 8 के 8, 10 के 10 लग सकते हैं। तो एग्ज़ाम का डेट भी डिक्लेयर कर दिया गया है, बहुत ही कम टाइम है। अगर आपने CBT 1 पास करके आया है तो आपके मैथ रीजनिंग अच्छे हैं, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, क्योंकि कटअप देख के जब 100 में 80 जा सकता है कटअप CBT 1 में, जबकि यहाँ पे 15 गुना सिलेक्शन हुआ है, तो आप सोच सकते हैं कि CBT 2 में क्या हाल होगा। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। 120 में अगर आपको श्योर सिलेक्शन लेना है तो आपके मार्क्स 100 के आसपास तो होना ही चाहिए, तभी आपके सिलेक्शन होने के चांस हैं। सीट भी कम है, तो आप खूब मेहनत करें और इस बार अपना सिलेक्शन पक्का करें। टाइपिंग वालों के लिए, टाइपिंग अगर आपका पहले से ठीक है तो आप अभी से प्रैक्टिस कम से कम आधा घंटा 1 घंटा जरूर करें, नहीं तो टाइपिंग बहुत ही हार्ड है। लोग बोलते हैं कि आसान है, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब आप वहाँ के मैनेजमेंट को देखेंगे और कीबोर्ड को, सबसे मैंने कीबोर्ड को जब आप देखेंगे तो आपकी स्पीड घट के ऐसे ही 5-10 वर्ड पर मिनट घट जाएगी। अगर आप 40 का प्रैक्टिस करके गए हैं तो वहाँ आप 30 मान के चलिए। ऐसा आपका वहाँ पे मैनेजमेंट के हिसाब से मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो टाइपिंग पे आप बहुत ही ज़्यादा ध्यान दीजिए, 1 घंटा अपने लिए निकालिए टाइपिंग के लिए। बाकी पढ़ाई के लिए आप 10 से 12 घंटे निकालिए, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक।